Scotland win the toss but very wrong decision choose to ball. Good performance, good talent show West Indies bowling side. West Indies captain Sai Hope, coaches Darren Sammy, very good smile pass. स्कॉटलैंड के 4 खिलाड़ी जस्ट एक ही राउंड पे पवेलियन लौटे। वेस्ट इंडीज का 182 का ताकब करते हुए स्कॉटलैंड की सेकंड इनिंग और उनके प्लेयर लड़खड़ा गए। जस्ट उनका कैप्टन ही मुकाबला करता दिखाई दिया। वेस्ट इंडीज की तबाहकुन बॉलिंग, काली आंधी छा गई। स्कॉटलैंड के कैप्टन अच्छी परफॉर्मेंस दे सके लेकिन उनके साथ दीगर खिलाड़ी कुछ बेहतर परफॉर्म ना कर सके। रॉमी शेफर्ड की बैक टू बैक विकेट्स वेस्ट इंडीज के लिए सूदमंद साबित हुई। स्कॉटलैंड फर्स्ट मैच वेरी पुअर परफॉर्मेंस शो बैटिंग एंड बॉलिंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जिन्हें भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मत करें। नाज़रीन, अब मैं आपको सेकंड इनिंग के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको मालूम है वर्ल्ड कप T20 का आगाज हो चुका है इंडिया और श्रीलंका में। यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने अपनी फर्स्ट इनिंग में खेलते हुए मैच नंबर 2 में 182 का टारगेट दिया स्कॉटलैंड को और स्कॉटलैंड इसके ताक़ब में अपनी इनिंग का आगाज करेगा। अगर टारगेट की मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज ने बड़ा ही पावरफुल अंदाज में इनिंग खेली और अच्छा फाइटिंग स्कोर करने में वो कामयाब हुए और स्कॉटलैंड के लिए अब इम्तिहान है कि वो इस मैच को अचीव कर पाएंगे या नहीं। अगर मैं बात करूं तो इसमें इमरान हटमेर ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया जिसकी बदौलत वो स्कॉटलैंड को एक बड़ा टारगेट देने में कामयाब हुई। तो यहाँ पे स्कॉटलैंड ने अपनी इनिंग का आगाज किया और ओपनिंग स्टैंड यहाँ पे जॉर्ज मैंसी और साथ में इनके मिचेल जॉनसन आए और इन दोनों ने इनिंग को आगे की जानिब बढ़ाया और ओपनिंग स्टैंड ही स्कॉटलैंड का फेल दिखाई दिया। मिचेल जॉनसन की बात करूं तो वो 1 रन बना सके और वो ज्यादा देर मुकाबला जॉनसन होल्डर का ना कर सके और वो 1.2 ओवर में फर्स्ट विकेट हासिल करने में वेस्ट इंडीज के बॉलर कामयाब हो गए। 7 रन पे पहला खिलाड़ी था स्कॉटलैंड का जो पवेलियन गया। उसके बाद इनके जो जॉर्ज मैंसी और ब्रैडन मैकलन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने स्कोर बोर्ड को 31 रन तक पहुंचाया। अगर मैं बात करूं ब्रैडन मैकलन तो वो 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे और सेकंड विकेट थी जो 4.3 ओवर में शिकार हुई और रॉमी शेफर्ड का ये शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल करके अपनी टीम को बैक टू बैक एक अच्छा गिफ्ट पेश किया। और यहाँ पे जॉर्ज मैंसी के कंधों पे भारी जिम्मेदारी आ गई थी और साथ में कैप्टन ने सोचा कि मैं अपने नंबर को आगे की जानिब लेकर जाऊं। तो यहाँ पे रिची ब्रिंगटन ने अपनी इनिंग का आगाज किया ओपनिंग स्टैंड के साथ। तो यहाँ पे इन दोनों ने स्कोर को जस्ट 6 रन का ही इजाफा दिया और ओपनिंग स्टैंड करने वाले जॉर्ज मैंसी जो कि 90 रन बनाकर 37 पे पवेलियन लौटे और थर्ड खिलाड़ी थे जो 5.4 ओवर में आउट हुए। समर जोसेफ का ये फर्स्ट शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद मैं बताता चलूं तो कैप्टन ने बड़ी ही खूबसूरत इनिंग खेली स्कॉटलैंड की जानिब से और उन्होंने पूरी कोशिश की कि मेरे साथ लॉन्ग पार्टनरशिप के लिए कोई भी खिलाड़ी जो रुक सके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टॉम ब्रेसिक और साथ में रिची ब्रिंगटन ने इनिंग का आगाज किया और इन दोनों ने 37 से 150 रन तक पार्टनरशिप को लेकर गए और बड़ी ही शानदार इनिंग खेली। लेकिन यहाँ पे कैप्टन 42 रन बनाकर डिसमिसल हुए और एक बार फिर जॉनसन होल्डर बड़ी विकेट लेने में कामयाब हुआ और 4 खिलाड़ी 115 पे पवेलियन गया स्कॉटलैंड का 13.2 ओवर हो गए थे। तो यहाँ पे मुझे एक उम्मीद थी कि जो स्कॉटलैंड के कैप्टन है वो फाइट करते दिखाई दे रहे हैं और वो ये मैच को ले जाएंगे। वेस्ट इंडीज भी काफी कंफ्यूज नजर आई क्योंकि बड़ी जरहाना इनिंग खेली इन्होंने और पूरी कोशिश की कि स्कॉटलैंड के लिए लंबी बारी खेले लेकिन वो इसमें कामयाब ना हुए। जैसे ही ये आउट होते गए उसके बाद इनके जो दीगर प्लेयर थे वो क्रीज पर जम के वेस्ट इंडीज का मुकाबला ना कर सके। एक के बाद एक वेस्ट इंडीज के जो बॉलर हैं वो अटैक करते गए। स्पेशली मैं बात करूं तो रॉमी शेफर्ड ने इस तरह डेर किया स्कॉटलैंड की टीम को कि उन्होंने पिछले सारे साहब यहाँ पे आके चुकता किए और वेस्ट इंडीज को एक अच्छी पोजीशन पे
ला के छोड़ा। यहाँ पे टॉम ब्रेसी की बात करूं तो मैथ्यू क्रॉस के साथ उन्होंने पार्टनरशिप का आगाज किया, लेकिन जस्ट 10 रन का ही इजाफा हुआ और ब्रेस 35 रन बनाकर पवेलियन नेटे। यूं 5 खिलाड़ी स्कॉटलैंड के 122 पे पवेलियन गए 40.3 ओवर में और मोती का ये शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद मैथ्यू क्रॉस तो वो भी कुछ ज्यादा रन ना बना सके, 11 रन ही इनिंग में बनाए। 133 पे 6 खिलाड़ी थे जो 16.2 ओवर में रॉमी शेफर्ड का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद इनके जो प्लेयर है वो 133 पे समझ लें कि 4 प्लेयर स्कॉटलैंड के बैक टू बैक पवेलियन गए, जिसका बेड़ा अगर कह ले कि यहाँ से होना स्टार्ट हुआ स्कॉटलैंड का, और यहाँ पे नजर आ गया था कि अब स्कॉटलैंड जो है वो अपने हाथ से मैच को गवा बैठा है और वेस्ट इंडीज के पड़ले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं मिचेल लेसिक की तो 0 रन बनाए। 133 पे 7 खिलाड़ी थे। जॉनसन होल्डर का थर्ड शिकार हुए 16.3 ओवर में। उसके बाद मैं बात करूं ऑलवेन डेवसन की 0 रन बनाए। 133 पे 8वें खिलाड़ी थे 16.6 ओवर में। ये रोमियो शेफर्ड का थर्ड शिकार हुए। उसके बाद सुफान शरीफ की बात करूं 0 रन बनाए। 133 पे 9 खिलाड़ी थे जो 16.4 ओवर में ये भी रोमियो शेफर्ड का शिकार हुए। उसके बाद मार्क वेट की बात करूं तो ये एक उम्मीद थी, लेकिन ये क्या करता है इनके साथ दीगर प्लेयर रुका ही नहीं और इसने भी फिर आखिरी फैसला शॉट उठाने का ही किया और 50 रन बनाए। 147 पे आखिरी खिलाड़ी था जो डेर होता दिखाई दिया 18.5 ओवर में और रोमी शेफर्ड ने इनको आउट करके अपनी 5 विकेटें मुकम्मल की। तो यूं वेस्ट इंडीज के पहले बॉलर बन गया इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में, जिन्होंने अपने मैच में अभी तक 5 विकेट लेने में वो कामयाब हुए। और देखते हैं कि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग परफॉर्मेंस इसी तरह कंटिन्यू रह पाती है या नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज के बॉलर काफी अरसे से बॉलिंग और बैटिंग दोनों में ही इतनी फॉर्म में दिखाई नहीं दिए। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों प्लेटफॉर्म से बड़ा अच्छा और तगड़ा मौसर जवाब आया है और मुखालिफ टीमों को ये पैगाम गया है कि वेस्ट इंडीज ने कम बैक कर लिया अपनी फॉर्म में, बैटिंग हो या बॉलिंग, तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं टॉप स्कोरर की बात करूं तो स्कॉटलैंड के कैप्टन ही रहे रिची ब्रिंगटन, जिन्होंने 42 रन बनाकर एक बेहतरीन स्कोर जोड़ा, लेकिन उनकी बाकी जो दीगर खिलाड़ी थे वो क्रीज को जम के ना खेल सके, जिसकी वजह से स्कॉटलैंड 182 के ताकत में 147 रन बनाकर डेर हुई 18.5 ओवर में। यहाँ पे वेस्ट इंडीज के बॉलर की बात करूं, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा देखने को मिला। जॉनसन होल्डर 3 खिलाड़ियों को आउट कर सके, मोती और समर जोसेफ एक। उसके बाद टॉप परफॉर्मेंस दी रोमी शेफर्ड ने, जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज की बात करूं तो वो अपने पोल का फर्स्ट मैच 35 रन से एक ह्यूज मार्जिन से विन हुआ और स्कॉटलैंड अपना फर्स्ट मैच अपने पोल में हारता हुआ दिखाई दिया। और स्कॉटलैंड भी आज बांग्लादेश की जगह खेल लिया वेस्ट इंडीज से। अगर बांग्लादेश होती तो वेस्ट इंडीज उसके साथ आज फाइटिंग और जीत की कश्मकश में होती कि हम जीत पाते या ना पाते, क्योंकि बांग्लादेश और स्कॉटलैंड में जमीन आसमान का फर्क है। तो देखना होगा इनके नेक्स्ट मैचेस। यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो बेहतरीन परफॉर्मेंस समर जो रोमी शेफर्ड ने दी, और रोमी शेफर्ड की बात करूं तो वो 5 विकेटों के साथ सरफरिस्त था। और आज वेस्ट इंडीज के कैप्टन और कोच पे वाज़िया स्माइल देखी जा सकती थी और वो अपनी टीम की परफॉर्मेंस से काफी खुश भी दिखाई दिए। तो यहाँ पे मैं बैटिंग के हवाले से भी तारीफ करूं तो वेस्ट इंडीज के शमरोन हटमेयर ने बेहतरीन 64 रन बनाए, जिसकी बदौलत वेस्ट इंडीज एक बड़ा टारगेट देने में कामयाब हुई और मैच विनर भी बनी। तो देखते हैं कि ये अपने पोल के नेक्स्ट मैच में क्या इसी तरह अपनी परफॉर्मेंस को बहाल कर पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा इनकी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।